वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है। यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया। अध्याय 8:28 में कहा, अर्जुन, मुझे तत्व से भली भांति जान लेने पर योगी वेद, यज्ञ, तप, दान इत्यादि के पुण्य फलों को पार कर सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब तक वेद जीवित है, यज्ञ करना शेष है, तब तक सनातन पद की प्राप्ति नहीं है। अध्याय 15:1 में बताया, ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति जिसकी शाखा पर शाखा है, संसार ऐसा पीपल का एक अविनाशी वृक्ष है। जो इसे मूल सहित जानता है वह वेद का ज्ञाता है। इस जानकारी का स्रोत महापुरुष है। उनके द्वारा निर्दिष्ट भजन है। पुस्तक या पाठशाला भी उन्हीं की ओर प्रेरित करते हैं। ओम। श्री कृष्ण के निर्देशन में ओम के जप का विधान पाया जाता है। अध्याय 7-8 ओंकार मैं हूं। 8-13 ओम को जप और मेरा चिंतन कर। अध्याय 9-17 जानने योग्य पवित्र ओंकार मैं हूं। अध्याय 10-33 अक्षरों में आकार मैं हूं। 10-25 वचनों में एक अक्षर मैं हूं। अध्याय 17-23 ओम तत्व और सत ब्रह्म का परिचायक है। 17-24 यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं ओम से ही प्रारंभ होती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार ओम का जप नितांत आवश्यक है, जिसकी विधि किसी अनुभवी महापुरुष से सीखे। गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनुस्मृति। गीता आदि मानव महाराज मनु से भी पूर्व प्रकट हुई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। 4:1 अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा तथा सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने उसे श्रवण कर अपनी याददाश्त में धारण किया, क्योंकि श्रवण की गई वस्तु मन की स्मृति में ही रखी जा सकती है। इसी को मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना और इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लुप्त हो गया। आरंभ में कहने और श्रवण करने की परंपरा थी। लिखा भी जा सकता है, ऐसा कल्पना नहीं थी। मनु महाराज ने इसे मानसिक स्मृति में धारण किया तथा स्मृति की परंपरा दी। इसलिए यह गीतोक्त ज्ञान ही विशुद्ध मनु स्मृति है। भगवान ने यह ज्ञान मनु से भी पूर्व सूर्य से कहा, तो इसे सूर्य स्मृति क्यों नहीं कहते? वस्तुतः सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है जिससे इस मानव सृष्टि का सृजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम चेतन बीज रूप से पिता हूं। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली मां है, वह बीज रूप पिता सूर्य है। सूर्य परमात्मा की वह प्रशक्ति है जिसने मानव की संरचना की। वह कोई व्यक्ति नहीं, और जहां परमात्मा के उस ज्योतिर्मय तेज से मानव की उत्पत्ति हुई, उस तेज में वह गीतोक्त ज्ञान भी प्रसारित किया, अर्थात सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, इसलिए यह मनु स्मृति है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं, बीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वही पुरातन योग मैं तेरे लिए कहने जा रहा हूं। तू प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है। अर्जुन मेधावी थे, सच्चे अधिकारी थे। उन्होंने प्रश्न परिप्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। इसे आपने ही सूर्य से कहा,
ये मैं कैसे मान लूं? इस प्रकार 20-25 प्रश्न उन्होंने किए। गीता के समापन तक उनके संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए। तब भगवान ने जो प्रश्न अर्जुन नहीं कर सकते थे, जो उनके हित में थे, उन्हें स्वयं उठाया और समाधान दिया। अंततः भगवान ने कहा, अर्जुन, क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्रचित्त हो श्रवण किया? क्या मोह से उत्पन्न तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूँ। केवल सुना भर नहीं, अपितु स्मृति में धारण कर लिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। उन्होंने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, विजय प्राप्त की, एक विशुद्ध धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई और एक धर्मशास्त्र के रूप में वही आदि धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। गीता आपका आदि धर्मशास्त्र है। यही मनुस्मृति है जिसे अर्जुन ने अपनी स्मृति में धारण किया था। मनु के समक्ष 2 कृतियों का उल्लेख है। एक तो पिता से उपलब्ध गीता, दूसरे वेद मनु की समक्ष उतरे, तीसरी कोई कृति मनु के समय में प्रकट नहीं हुई थी। उस समय लिखने लिखाने का प्रचलन नहीं था, कागज कलम प्रचलन नहीं था, इसलिए ज्ञान को श्रुत अर्थात सुनने और स्मृति पटल पर धारण करने की परंपरा थी। जिनसे मानवों का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। वेद मनु के समक्ष उतरे थे, उन्हें सुने, ये सुनने योग्य हैं। बाद में भले ही इसे भूल जाएं तो कोई क्षति नहीं, किंतु गीता स्मृति है, सदा स्मरण रखें। यह हर मानव को सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाली समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त कराने वाला ईश्वरीय गायन है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यदि तू अहंकारवश मेरे उपदेश को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अर्थात गीता के उपदेशों की अवहेलना करने वाला नष्ट हो जाता है। अध्याय 15 के अंतिम श्लोक 15-20 में भगवान ने कहा, इति गुह्यतमं शास्त्र मिदम् उक्तम् मया नघ। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर तू समस्त ज्ञान और परम श्रेय की प्राप्ति कर लेगा। अध्याय 16 के अंतिम 2 श्लोकों में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भली प्रकार अध्ययन कर, तत्पश्चात आचरण कर, तो मुझ में निवास करोगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति और समृद्धि पालोगे। गीता मनुस्मृति है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्म शास्त्र है। अन्य कोई शास्त्र नहीं, कोई अन्य स्मृति नहीं है। समाज में प्रचलित अनेकानेक स्मृतियां गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। स्मृतियां कतिपय राजाओं के संरक्षण में लिखी, समाज में ऊंच नीच की दीवार सृजित करने, इसे बनाए रखने का उपाय है। मनु के नाम पर प्रचारित तथा कथित स्मृति में मनुकालीन वातावरण का चित्रण नहीं है। मूल मनु स्मृति गीता एक परमात्मा को ही सत्य मानती है, उसमें विलय दिलाती है, किंतु वर्तमान काल में प्रचलित लगभग 164 स्मृतियां परमात्मा का नाम तक नहीं लेती।
न परमात्मा की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालती हैं, वे केवल स्वर्ग के आरक्षण तक ही सीमित रहकर न अस्ति जो है नहीं उन्हीं को ही प्रोत्साहन देती है। मोक्ष का उनमें उल्लेख तक नहीं है। महापुरुष बाह्य तथा आंतरिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक, लोक रीति और यथार्थ वेद रीति दोनों की जानकारी रखता है। यही कारण है कि समस्त समाज को महापुरुषों ने रहन सहन का भी विधान बताया और एक मर्यादित व्यवस्था दी। वशिष्ठ, शुक्राचार्य, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, मूसा, ईसा, मोहम्मद, रामदास, दयानंद, गुरु गोविंद सिंह इत्यादि सहस्रों महापुरुषों ने ऐसा किया, किंतु ये व्यवस्थाएं सामयिक होती हैं। पीड़ित समाज को भौतिक वस्तु प्रदान करना यथार्थ नहीं है। भौतिक उलझने क्षणिक है, शाश्वत नहीं। इसलिए उनका हल भी तत्सामयिक होता है, सदैव नहीं। उसे चिरंतन व्यवस्था के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। व्यवस्थाकार सामाजिक विकृतियों को महापुरुष सुलझाया करते हैं। यदि उन्हें न सुलझाया जाए तो ज्ञान वैराग्य जनित परम की साधना कौन सुनेगा? और व्यक्ति जिस वातावरण में फंसा है उसे वहां से हटाकर यथार्थ को जानने की स्थिति में लाने के लिए अनेकानेक प्रलोभन दिए जाते हैं। ए तदर्थ महापुरुष जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई व्यवस्था देते हैं, वह धर्म नहीं है। उससे 100-200 साल की व्यवस्था मिलती है, 400-600 साल के लिए उदाहरण बन जाता है और 1000-2000 वर्ष में वह सामाजिक आविष्कार नवीन परिस्थितियों के साथ साथ निष्प्राण हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह की सामाजिक व्यवस्था में शस्त्र अनिवार्य था। क्या अब उस तलवार का शस्त्र के स्थान पर औचित्य है? ईसा गधे पर बैठते थे। मत्ती 21। गधे के संबंध में उनकी दी हुई व्यवस्थाओं का आज क्या उपयोग है? कहा किसी का गधा मत चुराओ। आज गधा कौन पालता है? इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने उस समय के समाज को सम्यक व्यवस्थित किया, जिसका उल्लेख महाभारत, भागवत इत्यादि ग्रंथों में है। साथ ही इन ग्रंथों में उन्होंने यथार्थ का भी यत्र तत्र चित्रण किया। कल्याणकारी साधना और भौतिक व्यवस्थाओं के निर्देश को एक में मिला देने से समाज तत्व निर्णायक कर्म को पूरा नहीं समझ पाता। भौतिक व्यवस्थाओं को वह ज्यों का त्यों नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ा कर ग्रहण करता है, क्योंकि वह भौतिक है। महापुरुष ने कहा। ऐसा कहकर इन व्यवस्थाओं के लिए महापुरुषों की दुहाई भी देते हैं। वे महापुरुष की वास्तविक क्रिया को तोड़ मरोड़ कर उसे भ्रामक बना देते हैं। वेद, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान सब के प्रति पूर्वाग्रह युक्त धूमिल धारणाएं शेष हैं। बाह्य धरातल पर जीवन यापन करने वाला समाज उनके कथन का स्थूल से ही ग्रहण कर पाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने शाश्वत धाम, अनंत जीवन, सदा रहने वाली शांति प्रदायिनी गीता शास्त्र को भौतिक व्यवस्थाओं से पृथक किया। महाभारत भारत का वृहत इतिहास तथा गौरवशाली संस्कृति शास्त्र है। उन्होंने इस विशाल इतिहास के मध्य इसका गायन किया, जिससे भविष्य में आने वाली समस्त पीढ़ियां इस धर्मशास्त्र को धार्मिक धरातल पर यथावत समझ सकें। कालांतर में महर्षि पातंजलि इत्यादि अनेक महापुरुषों ने भी परम श्रेय की यथार्थ विधि को सामाजिक व्यवस्था से हटाकर अलग प्रस्तुत किया। गीता मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने इस धर्मशास्त्र का उपदेश प्रवृत्ते शस्त्र संपाते गीता 1:20 ठीक शस्त्र संचालन के समय किया, क्योंकि वह भली प्रकार जानते थे कि भौतिक संसार में कभी शांति और सुख होता ही नहीं। अरबों लोगों की आहुति के उपरांत भी जो विजेता होंगे वह भी विफल मनोरथ
और अंततः उदासीन होंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे शाश्वत युद्ध का परिचय गीता के माध्यम से दिया, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर सदा रहने वाली विजय, अनंत जीवन और अक्षय धाम है, जो मानव मात्र के लिए सदैव सुलभ है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष है, अंतःकरण में अशुभ का अंत और शुभ परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। उत्तम अधिकारी के प्रति ही उन्होंने इसे व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने बारंबार कहा कि तुझ अतिशय प्रीति रखने वाले भक्त के प्रति हित की इच्छा से कहता हूँ। यह अति गोपनीय है। अंत में उन्होंने कहा, जो भक्त नहीं है तो प्रतीक्षा करो, उसे रास्ते पर लाओ, फिर उसी के लिए कहो। यह मनुष्य मात्र के लिए यथार्थ कल्याण का एकमात्र साधन है, जिसका क्रमबद्ध वर्णन कृष्णोक्त गीता है। प्रस्तुत टीका। योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा प्रसारित श्री मद्भगवद गीता के आशय का यथावत अनुवाद करने के कारण प्रस्तुत टीका का नाम यथार्थ गीता है। यह भगवान की अंतस प्रेरणा पर आधारित है। गीता अपने में पूर्ण साधन ग्रंथ है। संपूर्ण गीता में संदेह का एक भी स्थल नहीं है। जहाँ कहीं संदेह है, वह बौद्धिक स्तर पर इसे जाना नहीं जा सकता, इसलिए प्रतीत होता है। अतः कहीं समझ न आए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करें। भगवान का कहना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ओम शांति शांति शांति। यथार्थ गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की परम पुनीत वाणी श्रीमद् भगवद गीता का ही अर्थ है। इसमें आपके हृदय में स्थित परमात्मा की प्राप्ति के विधान का प्राप्ति के पश्चात किया गया चित्रण है। अवहेलना की दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है, अन्यथा हम अपने लक्ष्य की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। इसके श्रद्धा पूर्वक अध्ययन से मानव अपने कल्याण के साधन से भरपूर हो जाता है और यत् किंचित भी ग्रहण करेगा तो परम श्रेय को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इस ईश्वर पथ में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। अंतिम निवेदन। गीता मानव के मूल कमियों को दूर करती है। यह 18 अध्याय गीता के 61 श्रवण से आप समझ ही जाएंगे, जिसका प्रथम पुष्प पारब्रह्म परमेश्वर की संतानों को सादर समर्पित है। आज तारीख 20/2/94। ओम शांति शांति शांति।